नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल वर्मा। इस समय हम खड़े हैं महाराजपुर के त्रिवेणी संगम घाट में, जिस घाट का नाम है मां नर्मदा सार्वजनिक समिति संतोषी माता घाट महाराजपुर। हमारे साथ यहाँ पर जो वार्ड के हैं, बूढ़ी माई वार्ड कहलाता है ये, वहाँ के सभी सेवक लोग, सेवादार लोग मौजूद हैं, जो अपनी घाट की समस्या को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इन्होंने जन सुनवाई में कई बार आवेदन भी किया। खास बात जो इनसे पता चली कि साफ़ सफाई ये करवाते हैं और नगर पालिका अपना बिल लगा देती है कि यह घाट हमने साफ़ करवाया। समझ से परे है कि स्थिति क्या है। से आज बात करेंगे, आज पूरे के पूरे सदस्य जिन्होंने घाट की सफाई में अपना तन मन धन सब लगाया है। लगभग 20 साल हो गए हैं। हम आपको घाट की स्थिति भी दिखाएंगे कि क्या स्थिति है। तो हमारे साथ आज संतोषी माता घाट की जो समिति है उसके सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं। कैमरा थोड़ा सा मूव कीजिए। ये देखिए, चारों तरफ आपको दिखेगा कापू जमा हुई है। ये लगभग 20 साल से इस घाट की दुर्दशा है। बताया जाता है ये घाट वर्षों पुराना है। यहाँ पर श्रद्धालु नहाने आते थे, अब तो नहाना भी बंद कर दिया उन लोगों ने इस घाट में आके। घाट की स्थिति देख सकते हैं, एक जगह राधा कृष्ण घाट का बोर्ड भी लगा हुआ है। ये देखिए, आप ये पूरा घाट आप देख सकते हैं, त्रिवेणी संगम का एरिया कहलाता है। हमारे साथ समिति सदस्य, यहाँ की माताएं बहनें सभी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे, बात करेंगे कि आखिर स्थिति क्या है। समिति के जो सदस्य हैं, सदस्य मतलब जो घाट सफाई समिति के सदस्य हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर यह स्थिति क्या है। भाई साहब, आपका पूरा परिचय। जी, मेरा नाम रोहित दुबे है। मैं मां नर्मदा सार्वजनिक महाआरती सेवा समिति का सदस्य हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप घाट को लेके? अब घाट को लेकर के तो ये बहुत ही बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि ये जो मिट्टियाँ हैं पिछले 15 साल से समथिंग जमी हुई है। इसके लिए बहुत प्रयास जारी है और इतना प्रयास करने के बाद भी प्रशासन का कोई ध्यान नहीं। यहाँ इसके नीचे कम से कम 20 फीट नीचे सीढ़ियाँ दबी हुई हैं और ये 10-15 सालों से जो मिट्टी जमती आ रही है, इसमें से 1% भी प्रयास नहीं हुआ। बीच में प्रयास हुआ था, लेकिन वो जन भागीदारी से हुआ था। क्या कहना है शासन प्रशासन से, क्यों नहीं साफ सफाई हो पा रही है? क्या वजह मानते हैं आप इसकी? अब वजह तो ये है कि यहाँ पे शुरू से उनका ध्यान है नहीं है, किसी चीज़ को ध्यान नहीं है। ना व्यवस्थाएं हैं, ना अव्यवस्थित तो पूरा संगम हो गया है। मिट्टी के साथ साथ गंदगियाँ बढ़ते जा रही हैं। कहने पहने पर तो वो वस्त्र चेंज करने वाले डब्बे आए, आज तक के डस्टबिन नहीं आया। यहाँ पे एक भी डस्टबिन नहीं आया। इतना कहने के बाद भी मकर संक्रांति में एक ही त्यौहार में थोड़ी सी साफ़ सफाई होती है, उसके बाद से नहीं होती है। हमारे साथ भाभी जी मौजूद हैं। प्लीज़ पूरा परिचय आपका, क्या स्थिति है घाट की और माताओं बहनों के लिए यहाँ पे क्या व्यवस्था है? घाट तो हमें पूरा पूरा हुआ दिख रहा है। आप मैं पहले अपना परिचय दूंगी। मैं श्रीमती कंचन कसार हूँ, सार्वजनिक सेवा समिति से जुड़ी हूँ। लेकिन यहाँ पर महिलाओं के लिए भी यदि वे स्नान करने आती हैं तो आप ये बताइए वे कहाँ चेंज करेंगी? चेंज करने का भी कुछ नहीं है। और सबसे पहली बात तो घाट ही नहीं है। जब घाट ही तैयार नहीं है, मिट्टी इतनी जमा है, तो वे कहाँ स्नान करेंगी? और जितने भी श्रद्धालु जन आते हैं तो वे उनके लिए पूजा करने का भी कुछ स्थान नहीं बनाया गया है। वे भी यदि स्नान करने के लिए भी यदि नीचे उतरते हैं तो उन्हें तो ये भी नहीं मालूम है कि कितनी गहराई में है पानी। आपने देखा है कि बरगी डैम में कैसा हादसा हुआ है। यहाँ प्रतिदिन कोई ना कोई हादसे बने हुए रहते हैं। इस ओर तो प्रशासन का ध्यान ही नहीं है। तो मैं ये निवेदन करती हूँ प्रशासन से कि संगम तट को भी ध्यान दें। जैसे उन्होंने रपटा पर ध्यान दिया है, वैसा ही वे संगम पर भी ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक और सज्जन हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, पर मां नर्मदा सार्वजनिक सेवा महाआरती का सदस्य हूँ। विगत हम 12-15 साल से ये समिति का संचालन कर रहे हैं। अब मेन बात है जो समस्या की, यहाँ पर मुख्य समस्या मिट्टी की है। आजू बाजू से हमारे 5 जिलों से श्रद्धालु जन आ रहे हैं और कई राज्य से लोग आ रहे हैं। हमेशा यहाँ पर घटना भी होती रहती हैं। बहुत ही गंदा मैसेज आ रहा है मंडला का कि यहाँ पर घाट नहीं है, जबकि घाट मौजूद है। करोड़ों के घाट नीचे दबे हुए हैं। प्रशासन का काम है कि उस घाट को निकाले। भाई, जो भी प्रतिनिधि रहे होंगे उस समय उन्होंने बनवा दिया। सामाजिक कुंभ के दौरान ये इसका निर्माण हुआ, पर इसके बाद प्रशासन की आवश्यकता है कि वो घाट को निकाल के हम श्रद्धालु को दें। श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान करते हुए घाट को जल्द से जल्द निकाला जाए। हमने जन सुनवाई में 2 बार दे चुके हैं इसको। ये देखिए, जन सुनवाई के प्रपत्र दिखाए जा रहे हैं। मतलब जन सुनवाई सिर्फ एक देख दिखावा वाली स्थिति में समझ में आ रही है। घाट को लेके कोई भी मतलब उचित व्यवस्था या बातचीत या निष्कर्ष अभी तक नहीं निकला। यही कहना है ना आपका? जी जी। हम नगर पालिका सीएमओ सर से भी अनुरोध करते हैं कि एक बार आप वस्तुतः स्थिति यहाँ आकर देखें
कागज़ से मतलब नहीं, आप यहाँ आके करिए। जो आपको यहाँ दिखेगा वो वहाँ से नहीं दिखेगा। हम लोग की और श्रद्धालु की आस्था, हम बार बार बोल रहे हैं, श्रद्धालु की आस्था का सम्मान करते हुए ये मिट्टी हटना चाहिए, नहीं तो आगे फिर कुछ एक्शन समिति वाले लेने वाले हैं। देखते हैं आप क्या होता है। देख सकते हैं आप, आइए हम आपको घाट और दिखाते हैं। ये देखिए, कैमरा मूव करिए, ये देखिए घाट की स्थिति है। ये पूरा घाट कापू से दबा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। जैसा यहाँ पर हमें यहाँ समिति सदस्यों ने बताया कि काफ़ी सुंदर घाट नीचे मौजूद है, पर इतनी ज़्यादा कापू या सिल्ट जमा हो चुकी है जिसकी सफाई शासन प्रशासन किसी भी तरीके से नहीं करवा रहा। एक सज्जन और है हमारे साथ मौजूद, हम भैया से बात करेंगे। भैया प्लीज़ आइए, आइए यहाँ पर देखिए। हम एक और भाई साहब मौजूद है, भैया से जानते हैं क्या कहना है सीएमओ से जब आपकी बातचीत हुई, मुलाकात? सर सीएमओ सर के पास हमने आवेदन दिया जाकर, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और सीएमओ सर को हम लोग कॉल लगाते हैं तो सीएमओ सर हमारा कॉल काट दिया जाता है। सीएमओ सर से यही निवेदन है कि आकर ग्राउंड ये मिट्टी का जायजा करें और मिट्टी हटवाएं यहाँ से जल्द से जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए हम देखते हैं भाई साहब साथ क्या स्थिति है। भैया ये घाट की कितनी सीढ़ियाँ रही होंगी, आइए प्लीज़। घाट को लेकर ये कहना है कि इसके नीचे लगभग हाँ। हमारी 20 से 25 सीढ़ियाँ दबी हुई है और घाटों को नया जीवन देना चाहिए। वो भी एक मांग करते होंगे कि हमें भी मां नर्मदा से मिलना है। अब जिस सालों से कितने सालों, लगभग 10 से 15 साल हो गए घाटों पर मिट्टियाँ जमी हुई है। अब उनके भी अपन इतना खर्च करके पहले भी प्रशासन ने किया, अब उसके हमें वापस उसका नया जीवन उसे देना चाहिए। और इससे हमारी प्रशासन का नाम तो ख़राब हो रहा है एवं मध्य प्रदेश शासन का भी नाम खराब होगा। और हमारे यहाँ अलग अलग राज्यों से नर्मदा परिक्रमा वाले आते हैं, श्रद्धालु जन आते हैं, तो उससे देखकर हमारे मंडला का जो नाम है ना वो भी ख़राब होता है। जितना हमारा मंडला आगे है कि माँ नर्मदा यहाँ से गई है, इतना पावन क्षेत्र है, उसके कारण, इस घाटों के कारण, देख के अव्यवस्था के कारण हमारा मंडला का नाम तो जितना ऊपर है और नीचे गिर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए भाई साहब हमें कुछ बता रहे हैं, आइए क्या बोल रहे हैं? वो गंदगी दिखाना। ये देखिए घाट की ये स्थिति हो चुकी है। कैमरा सामने लाए, आगे निकल जाइए। ये देखिए घाट की ये स्थिति है कि इस समय घाट में लोग गंदगी करने पर उतारू हैं। ज़रूरत से ज़्यादा गंदगी फैलती जा रही है। काफ़ी लंबा पार्ट होगा ये, कितना बड़ा पार्ट होगा ये भैया? ये यहाँ से लेके यहाँ तक हाँ, लगभग ये जो जितनी कापू जमी हुई है ये 70 फीट है लगभग। ये देखिए 70 फीट से लंबा पार्ट है। कैमरा मूव करें इस तरफ। ये देखिए ये 70 फीट से लंबा पार्ट है ये, जो पूरा पुर चुका है। काफ़ी खूबसूरत देवी देवताओं की तस्वीरें भी यहाँ बनी हुई हैं, मूर्तियाँ उकेरी गई हैं, पर घाट की जो गंदगी है उसकी कोई सीमा नहीं। ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे, हम जो चल रहे हैं इसके नीचे, जैसा भाई लोगों ने बताया, सीढ़ियाँ दबी हुई हैं, घाट दबा हुआ है। सिर्फ ज़रूरत है तो साफ़ करने की। ये देखिए कैमरा मूव कीजिए भैया जहाँ बता रहे हैं। ये उस समय का घाट है। अच्छा, पूरी किनारे से पानी। वीडियो के दौरान हमने कुछ वीडियो फोटो पुराने कलेक्ट किए हैं जिनमें सीढ़ियाँ दबी हुई हैं, जब घाट में पूजा पाठ होती थी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। आइए देखिए, ये देखिए घाट के दबे हिस्से को इन लोगों ने यहाँ पर सेवा कार्य करके, यहाँ के जो संतोषी माता समिति के, घाट सफाई समिति के जो सदस्य हैं, उनने घाट निकाला है। काफ़ी हद तक इनने कोशिश की है, पर एक फावड़ा एक जान कितनी मेहनत कर सकती है। यहाँ मशीनों से सफाई होने की ज़रूरत है, तब जाके कोई निष्कर्ष निकल पाएगा। ये सुंदर सुंदर जो प्रतिमाएं बनाई गई हैं, तो इस ओर भी प्रशासन का ध्यान नहीं है, क्योंकि इनमें भी कलर ही नहीं करा है। यदि नहीं करना था तो उन्होंने बनाया क्यों? एक ही बार कलर हुआ, जब बना था उसमें उसको दोबारा हुआ। भगवान की प्रतिमाएं रखी हैं तो उसके नीचे आप देखिए कितना गंदा करे, तो ये भगवान भी मतलब उनको भी ठेस पहुँचेगा ना। आइए हम देखते हैं, कैमरा लाएं इस तरफ। ये देखिए आप, निस्तारी पानी सीधे घाट में बह रहा है, वहीं गंदगी है। हनुमान जी की प्रतिमा की तरफ फोकस कीजिए। यहाँ पर शनि घाट का नाम दिया गया है, वहाँ शंकर जी की प्रतिमा बनी हुई है। भाभी हमारे साथ मौजूद थी, कुछ कहना चाह रही थी, प्लीज़ आइए। क्या कहना है भाभी आपका? मैं ये कहना चाह रही हूँ प्रशासन से कि इन्होंने इतनी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं तो बनाई हैं, यदि इस ओर उनको ध्यान नहीं देना था, क्योंकि उसके नीचे तो इतनी गंदगी मचा रखी है, इतना कचरा है, तो उनको बनाना ही नहीं था। यदि प्रतिमाएं बनाई हैं तो उस पर ध्यान दें। उनमें कभी कलर नहीं होता है, और आप उसके नीचे देखिए कई लोग तो शौचालय भी बना रखे हैं। तो ये देखिए जी, ये हमारी भी भावनाओं के साथ ठेस है ना। मतलब हम जो इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं और हमारे भी भगवान हैं, और उनको इस तरह से रखेंगे तो हमारी भी आत्मा हमें कचूरेगी ना कि हम ये क्या कर रहे हैं।
ये देखिए कैमरा मूव कीजिए सामने, ये देखिए हनुमान जी की प्रतिमा दीवार पर उकेरी गई है। यहाँ शनि घाट है और ये निस्तार का पानी सीधे बह रहा है। हम आपको जो फुटेज दिखा रहे हैं ये लाइव फुटेज है। वाकई में यदि देखा जाए तो देवी देवताओं का सीधा सीधा अपमान यहाँ पर हम देख रहे हैं, जो लगातार वर्षों से चला आ रहा है। पर इस ओर किसी भी अन्य संगठन का, हमारे धार्मिक संगठन कह लें या सामाजिक संगठन कह लें, वाहवाही लूटने के लिए तो सब आएंगे। 4 सीढ़ी खोल दी, 4 केले बांट दिए, फोटो लगा ली। पर वस्तु स्थिति जो है हमारे घाट की आप सामने देख सकते हैं। हमारे आराध्य कहलाते हैं शनिदेव हनुमान जी, सामने शंकर जी। उसके बाद ये स्थिति जो भाभी ने बोला बिल्कुल सही बोला। ये जो सनातन का, हमारे देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है यहाँ पर, ये कहीं से भी उचित नहीं है। आइए हम और जानने की कोशिश करते हैं आगे क्या सोचा है आप लोगों ने, क्या करेंगे, किस ओर आपका रुख हो सकता है। एक नर्मदा भक्त होने के दायित्व से मैं कहना चाहूँगा कि आगे हम लोग योजना बना रहे हैं। अभी रविवार को एक बैठक है। अब सीधे प्रशासन से बात होगी कि आप क्या करना चाहते हैं। किसी तरह का कोई धरना ये देखिए, प्रदर्शन? ये देखिए, ये देखिए, ये लाइव वीडियो देखिए आप सामने। ये देखिए, ये स्थिति हमारे यहाँ की कि नित्य क्रियाएं जो हमें हमारे घरों में करनी चाहिए या जो प्रसाधनों में करनी चाहिए, वो सरेआम आप देख सकते हैं घाट किनारे की ये स्थिति बनी हुई है। थोड़ा सा कैमरा हम आपको ब्लर करके भी दिखाएंगे। माता बहनें खुले में कपड़े वस्त्र बदल रही हैं अपने, उनके लिए भी एक टी शर्ट बस रख दिया गया है, मतलब जिसे आप सिर्फ खाना पूर्ति कह सकते हैं। उसमें भी वो साइड में होता कुछ नहीं, होता लोकल लोग उसमें बाथरूम करते हैं, बस निस्तार करते हैं लोकल यहीं के। ये देखिए, यहाँ के शेड में भी लोग नित्य क्रियाएं कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। जो कि वस्त्र बदलने के लिए रखा गया था उसे भी इन लोगों ने बर्बाद करके रख दिया है। हम किसी ना किसी आंदोलन की ओर जा सकते हैं क्या? हाँ, अब समिति करेगी एक, मतलब अब हम लोग चरणबद्ध कार्यक्रम करेंगे। इसके बाद एक प्रेस वार्ता रख रहे हैं अभी रविवार को हमारी बैठक, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे कार्यक्रम हम बनाएंगे कि हमको करना क्या है। अब 1 महीना बाद बारिश आ जाएगी और बारिश में भी हमारा आंदोलन रुकेगा नहीं, क्योंकि यहाँ कई अव्यवस्था हैं। बारिश के समय भी में भी कई समस्याएं हैं, उसके मुद्दे को रख के, और ये तो जब तक साफ नहीं होगी हमारी समिति आंदोलन करेगी। नर्मदे आप में से और कोई अपनी बात रखना चाहता हो? और कोई भैया है सज्जन? और कोई है? चलिए, फाइनली हमने आपको ग्राउंड जीरो पर वो स्थिति दिखाई जो हमारे यहाँ की माँ नर्मदा है, जीवनदायिनी नर्मदा कहलाती है। नर्मदा जी के लिए जो कहा जाता है, कभी यहाँ पर अकाल या सूखा नहीं पड़ता। पर जिस तरीके से गंदगी हमारे घाटों में की गई है और जिस तरीके से पूरा घाट सिल्ट में या रेत में समा गया है, वो विचारणीय भी है, सोचनीय भी है, उसके साथ साथ निंदनीय है। क्योंकि घाट के किनारों को गंदा करना अक्षम्य पाप कहलाता है। आप हर जगह पढ़ सकते हैं कि नर्मदा जी कितनी पूजनीय है। उसके बाद भी हमारा शासन प्रशासन यदि नहीं चेत रहा है तो यह जो समिति है, संतोषी माता घाट समिति, यह बड़े आंदोलन के रूप में तैयारी कर रही है। आने वाले समय में जो भी होगा उसके लिए शासन प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा। 28/4/2026 को हम सभी लोगों ने कलेक्टर साहब के पास मिट्टी हटाने के लेकर के ज्ञापन देने के लिए गए थे। लेकिन अभी जो नए कलेक्टर साहब आए वो थे नहीं, बालाघाट गए हुए थे, तो वहाँ बैठे थे अपर कलेक्टर। तो हमने उनके पास गया कि सर ऐसी सी बात है, इसके पहले हमने ज्ञापन दिया था और अभी फिर से ज्ञापन दे रहे हैं। उन्होंने आवेदन दिया और पढ़ा उसको। पढ़ने के बाद फिर किन्हें बुलाया? सीएमओ सर को। और सीएमओ सर से उन्होंने कहा कि 2024 में हमने घाट साफ कराया था, मिट्टी हटवाई थी, जबकि ये बिल्कुल सरासर झूठ और पूरे तरीके से उन्होंने झूठ बोला। सीएमओ सर की बोला। मैं कहा सर आप खड़े कहाँ थे? मैंने कहा उस टाइम में। और जो 2024 में जो घाट से मिट्टी हटी थी वो एक जन भागीदारी से हटी थी, यहाँ के चौधरी साहब ने उनको हटवाया था। इस तरीके से उन्होंने मेरे को झूठ बोला। झूठ बोलने के बाद फिर ये बोल दिया कि हमने हटवाया था मिट्टी। ये देखिए, ये जो बात थी, मैंने जैसा कहा था वही हुआ। ये बात सामने निकल के आ रही है कि घाट साफ करें ये लोग, वही मेहनत करें। ये स्थिति है कि मेहनत कोई कर रहा है, श्रेय कोई ले जा रहा है, बिल कोई निकाल रहा है। सरासर माँ के साथ छल करना कहीं से भी उचित नहीं है, यह पूर्णतः निंदनीय है। बैकड्रॉप पे आप मेरे देख सकते हैं। हालांकि ऐसी जगहों पे हम भी गुरेज करते हैं, पर मजबूरी है, हमें हमारी वास्तविकता दिखानी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सीधे निस्तारी पानी घाट में मिल रहा है। शनि घाट है, हनुमान जी का घाट है, सारी चीज़ें हैं। इतनी गंदगी के बीच में लोग कैसे नहाते हैं, कैसे अपने वस्त्र बदलते हैं, यह बड़ा सोचनीय विषय है। खैर, मैं मुद्दे पर लौटता हूँ। सबसे ज़रूरी बात यह है कि यह जो समिति है किसी भी उग्र रूप में जा सकती है। बड़ा आंदोलन शहर को देखने मिल सकता है। खासतौर से जो बात निचोड़ के निकल के सामने आई कि क्या मंडला शहर में सिर्फ एक ही घाट है, महेश्वती घाट,
वो भी पहले खड़हर घाट था, फिर रपटा घाट हुआ, फिर अब महेशमती घाट हो गया। जितनी आरतियाँ चलती थी बंद करके शासन प्रशासन ने अपनी आरतियाँ चालू करवा दी हैं। ठीक है, अच्छी बात है, घाट पे काम कीजिए, समिति बन गई है, लोगों ने डोनेशन भी किया है, पर क्या हमारे खुद के घाट हमारे नहीं हैं? क्या हमारे नेता इस ओर ध्यान नहीं दे सकते? त्रिवेणी संगम का महत्व आप लोग मुझसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि क्या महत्व है। बाहर से, देश प्रदेश से लोग आते हैं अस्थि विसर्जन के लिए, अपने जो मृत्युपरांत संस्कार होते हैं उनकी पूजन विधि पूरी यहाँ पर की जाती है। पर त्रिवेणी संगम का संगम है कहाँ? जब साफ सफाई नहीं रहेगी तो क्या गंदगी का संगम देखने आएंगे? मंडला की छवि यदि खराब हो रही है तो सिर्फ इन्हीं वजहों से कि शासन प्रशासन खुद इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं कपिल वर्मा, द वायरल, मंडला।